नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समर्थ न्यूज। भारी बारिश के बाद जल निकासी का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। आर्मी व राहत बचाव की टीमें जुटी कार्य में। भारी बरसात की दास्तान, चारों तरफ आफत का ही मंजर, निचले इलाके हुए जलमग्न। लोगों को किया गया रेस्क्यू। नगर परिषद ने सरकार से मांगा 200 करोड़ का विशेष बजट। श्रीगंगानगर शहर में कल बाढ़ के हालातों के बाद से मोर्चा संभाले हुए आर्मी द्वारा जल निकासी का कार्य आज दूसरे दिन भी जारी है। हालांकि कई स्थानों पर जल निकासी की समस्या को दूर कर दिया गया है, लेकिन निचले इलाके खासकर गुरु नानक बस्ती और पुरानी आबादी में बारिश के बाद हालात नासाज हैं। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बच्चों को लेकर के सब बाहर निकल जाओ और 6 नंबर स्कूल में पहुंच जाओ। यहाँ से खाली करो। इसी बीच नगर परिषद श्रीगंगानगर की सभापति करुणा चांडक व कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 200 करोड़ रुपए का विशेष बजट मांगा है, ताकि बारिश के दौरान हुए नुकसान की भरपाई हो सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं कांग्रेस नेता अशोक चांडक। सर, मुख्यमंत्री जी से 200 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है, तो क्या कारण है? और दूसरा, जो गंगानगर शहर के जो हालात बिगड़े हैं उसको किस तरीके से रिकवर किया जाएगा? शहर के अंदर जो पानी की व्यवस्था है, हमारे शहर का पानी 3 भागों में बटा हुआ है। गुरु नानक बस्ती है, एक सूरतगढ़ रोड पर लगा हुआ एसटीपी है और एक पुरानी वादी है। पुरानी वादी में 5 खड्डे हैं, उन खड्डों का पानी सभी किसान लेते हैं। इसी तरह जो एसटीपी सूरतगढ़ रोड वाला है, उसका पानी भी किसान लेते हैं। हमारे पास स्टोरेज वाटर की व्यवस्था नहीं है। किसानों की भी ये समस्या है कि जब उनके पानी की बरसात हो जाती है तो उनके खेतों में वैसे ही पानी हो जाता है और इधर से हम पानी डालते हैं, तो वो बड़ी भारी दिक्कत है। उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम कोई इस ढंग का बने या कोई स्टोरेज वाटर इस तरह का बने, जिस तरह कैंचिया से आगे मांजूवास बहुत बड़ी खाली जगह पड़ी हुई है ना जी। और वहाँ पर हजारों बीघा जमीन डिब्बे की पड़ी हुई है। अगर वहाँ पर बड़ी पाइपलाइन ले जाकर पानी डाला जाए तो साथ में तो वो भूमि उपजाऊ हो जाए और साथ में शहर की समस्या से निजात हो जाए। और जो किसानों को गंदा पानी की सब्जियां, खेती, कनक जो भी हम लोग खाते हैं वो भी तो इसी पानी से पकती है ना जी। सही है आपकी बात। तो उससे निजात मिल जाए। अब जैसे बरसात हो गई 3 दिन, तो सारे शहर की सड़कें टूट गई है ना जी। तो इन सड़कों को दोबारा बनाने के लिए पैसा चाहिए। नगर परिषद के पास तो पैसा है नहीं, तो पैसा कहाँ से है? पैसा आएगा तभी शहर का विकास होगा ना साहब। दूसरा, जो गरीब लोगों के मकान टूट गए, बेचारों के गिर गए हैं, उनके लिए सरकार कोई न कोई घोषणा करे कि जो बीपीएल परिवार है कम से कम उनको तो देना। जो मान लो सक्षम परिवार है उनको तो मत दे, कोई बात नहीं, वो अपना इंतजाम कर लेंगे। लेकिन जो बेचारे कणक ही राशन की लेके खाते हैं, इलाज भी सरकार के पैसों का कराते हैं, पानी बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? उनके लिए सरकार घोषणा करे कि उनके मकान बनवाए, तो सर्वे करवाया जाए, सर्वे में मकान बने उनका। और इसके अलावा अलग अलग तस्वीरें भी आई जहाँ दुकानों के छज्जे टूट गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, नाले ओवरफ्लो हो गए। और जो नाले तो ओवरफ्लो होने का कारण आगे डिस्चार्ज नहीं है भाई साहब। अगर पानी का डिस्चार्ज हो तो नाले ओवरफ्लो हो ही नहीं सकते। यही पानी का अगर डिस्चार्ज होता है, वही कोई बड़ा टैंक बनाए होते जहाँ मैं कह रहा हूँ मंजूवास में है, तो ये सारा के सारा पानी चला जाता ना। आज बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, बड़े बड़े शहर हैं, उनपे भी तो बरसात होती है, उनमें भी तो पानी निकलता है, उनमें भी तो ड्रेनेज व्यवस्था बनी हुई है। हेलो। हाँ, तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि बारिश ने भारी तबाही मचाई है श्रीगंगानगर में। हाँ बिल्कुल मचाई है। 744 साल का रिकॉर्ड टूट गया, बड़ा बुरा हाल है। और मुख्यमंत्री जी से यही आशा है कि वो जल्दी इस बारे में विचार करें और इसकी घोषणा करे जल्दी। सबसे पहले तो गरीब आदमी जिनके मकान टूट गए उनकी घोषणा करे, फिर शहर के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करे, ड्रेनेज सिस्टम की। सड़कें तो बाद में बन जाएंगी, सड़कें तो बनती और टूट जाती हैं, लेकिन अगर ड्रेनेज सिस्टम एक सही हो जाए
तो फिर सड़कें भी तो नहीं टूटेगी ना भाई साहब। जी सही ये बात। आपकी जी सही है आपकी बात, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की। दोपहर बाद बरसात दोबारा शुरू हो गई, जिससे राहत बचाव कार्य प्रभावित हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद श्रीगंगानगर शहर की बिजली तथा पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। कुछ इलाकों में तो 31-33 घंटे बाद बिजली सप्लाई दुरुस्त हो गई, लेकिन बाकी इलाकों में बिजली व्यवस्था कब शुरू होगी इसका कोई ठोस पता नहीं है। इसी बीच भाजपा नेता संजय मुंडा सहित सामाजिक संगठनों व समाज सेवियों द्वारा पीड़ित नागरिकों को भोजन बांटा गया है तथा हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेता संजय मुंडा लगातार बिगड़ते हालातों पर नजर बनाए हुए हैं तथा मुंडा ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। टीम संजय मुंडा द्वारा निचली बस्तियों तथा प्रभावित क्षेत्रों में फूड पैकेट भी बांटे गए हैं।